हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे कि पाइथन में डेटा टाइप्स क्या होता है। आज हम इस लेक्चर में समझेंगे कि डेटा टाइप की ज़रूरत क्यों पड़ती है और कैसे इसका यूज़ किया जाता है। ये सारी चीज़ें आज हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। तो ये मेरे स्क्रीन पे कुछ पाइथन के डेटा टाइप यहाँ पर डिफाइन किया गया है, जिसमें से न्यूमेरिक, बूलियन, सेट, मैपिंग, सीक्वेंस, ये सारे हैं। अब आपको ये नहीं समझ में आ रहा होगा कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि वेरिएबल हम बनाते हैं और वेरिएबल कैसे बनाते हैं, ये सारी चीज़ मैंने पिछले लेक्चर में डिफाइन कर दी थी। पर दोस्तों, अब बात ये आती है कि वेरिएबल तो हमने डिफाइन कर दिया, बट जो हम डेटा ले रहे हैं वो कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे कैटेगराइज करेंगे। ये सारी चीज़ें जब आती हैं तो वहाँ पर आता है डेटा टाइप। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए आपको अगर नंबर लेना है तो वहाँ पे तो आप अल्फ़ाबेट तो ले नहीं सकते ना। तो ये सारी चीज़ें कौन डिफाइन करेगा। मान लीजिए मैं स्टार्टिंग में वेरिएबल बना दिया और नंबर लेकर चला आ रहा हूँ ऊपर से, और मुझे ऑपरेशन जो करना है वो अल्फ़ाबेट में करना है, तो प्रोग्राम तो पूरा गलत हो गया। तो ये सारी चीज़ों को सही करने के लिए पाइथन ने क्या किया, अपने डेटा टाइप को इंट्रोड्यूस किया। अब डेटा टाइप कितने प्रकार के होते हैं या कितने टाइप्स के होते हैं वो आप इमेज में देख रहे होंगे। पहला हमारा है न्यूमेरिक, यानी कि 1 2 3 4 5 6 इस टाइप के जो वैल्यूज होंगे वो होंगे हमारे न्यूमेरिक। अब न्यूमेरिक में भी तीन चीज़ें हैं। पहला है इंटीजर, दूसरा है फ्लोट, फिर है कॉम्प्लेक्स नंबर। फॉर एग्जांपल, अगर आपको सिर्फ नंबर से काम चलाना हो, जैसे 1 2 3 4 5 6, पॉजिटिव नंबर से काम चलाना या नेगेटिव नंबर से काम चलाना, वो हो गया हमारे इंटीजर वैल्यू। फ्लोट वैल्यू, जब हमें डेसिमल में कुछ चीज़ें निकालनी है, जैसे कि हम परसेंटेज वगैरह निकालते हैं तो उसमें डिवाइड करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें डेसिमल में जाती हैं। तो वहाँ पे हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, वहाँ पे सिंपल सा फ्लोट यूज़ करना पड़ेगा। उसके बाद हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाता है। फिर हमारा होता है बूलियन, जो कि यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे। बूलियन है न्यूमेरिक के बाद, ये रहा हमारा बूलियन। अब बूलियन की बात ये आती है कि हमने वेरिएबल डिफाइन किया, तो मान लीजिए हमारा एक नंबर है, उसमें तो हम इंटीजर, फ्लोट वगैरह लगा रहे हैं, बट हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि हमें आंसर सिर्फ ट्रू एंड फॉल्स में चाहिए। यानी कि हमें सिर्फ ये बता दिया जाए कि ये सही है ये गलत है, बस हमारा काम हो जाएगा। तो वहाँ पे तो हम नंबर लेके दौड़ेंगे नहीं कि हाँ भाई ऊपर से नंबर लेके दौड़ रहे हैं, फ्लोट टीचर लेके दौड़ रहे हैं। ये तो हमें चाहिए नहीं। हमें चाहिए क्या एग्जैक्ट, हमें रिप्रेजेंट क्या करना है, हमें रिप्रेजेंट करना है यस और नो में। तो जहाँ पे ऐसी कुछ भी चीज़ें यस और नो में यूज होगी तो वहाँ पर हम डेटा टाइप लाएंगे बूलियन। फिर हमारा सेट होता है, जो कि नॉर्मल सा कुछ अल्फ़ाबेट और न्यूमेरिक वैल्यू को मिलाकर बनता है। तो जहाँ पर हमें ऐसी कुछ कॉम्बिनेशन चाहिए, ऐसा कुछ रिक्वायरमेंट चाहिए, वहाँ पर हम क्या डेटा टाइप यूज़ करेंगे, वहाँ पर हम डेटा टाइप यूज़ करेंगे सेट को। उसके बाद हमारी मैपिंग आ जाती है, डिक्शनरी। मैपिंग डिक्शनरी का भी एक अच्छा सा काम है, एक अलग सा काम है। वहाँ पर हम न्यूमेरिक वैल्यू नहीं यूज़ कर सकते। यानी कि जब हमें मैपिंग यूज़ करना होगा, डिक्शनरी यूज़ करना होगा, तो वहाँ पर हम न्यूमेरिक वैल्यू, इंटीजर वैल्यू नहीं यूज़ कर सकते, फ्लोट वैल्यू नहीं यूज़ कर सकते, या हम सिर्फ यस नो से काम नहीं चला सकते। तो वहाँ पर हम सिंपल सा मैपिंग का यूज़ करेंगे। उसके बाद सीक्वेंस आ जाता है। सीक्वेंस में भी हमारी स्ट्रिंग है, लिस्ट है, टपल है। अब ये सारी बातें आपको क्लियर नहीं हो रही होगी कि स्ट्रिंग क्या होता है। जो हमारे वर्ड मिलाकर बनते हैं, जो हमारी कहानियाँ बनती हैं, जैसे वी आर गोइंग, आई एम हैप्पी, यू आर लुकिंग सो स्मार्ट। तो इस टाइप की चीज़ें जब हमें लेनी होगी तो हम कहाँ लेंगे, सिंपल सा हम डेटा टाइप स्ट्रिंग में लेंगे। वहाँ पर हम डेटा टाइप नंबर नहीं डिफाइन करेंगे,
कि हाँ चलो डेटा टाइप नंबर हमने ले लिया या वेरिएबल में हमने नंबर ले लिया, और हमें चाहिए था क्या, स्ट्रिंग चाहिए था, हमें वर्ड चाहिए था। जब ऐसी कुछ चीज़ें हों तो वहाँ पे हम लोग स्ट्रिंग को डिफाइन करेंगे। फिर लिस्ट है, मान लीजिए हमें बहुत चीज़ों की लिस्ट चाहिए, मान लीजिए हमें नंबर की लिस्ट चाहिए, तो वहाँ पे हम सिंपल सा न्यूमेरिक लेकर तो काम चला नहीं सकते, हमें लिस्ट चाहिए, तो हमें क्या करना होगा, डेटा टाइप में लिस्ट लेना होगा। टपल है, तो हमें सिंपल सा डेटा टाइप में टपल लेना होगा। तो ये सारी चीज़ें जहाँ पर हमें डेटा को कैटेगराइज करने की बात आ जाती है, तो वहाँ पर हम पाइथन में क्या यूज़ करते हैं, डेटा टाइप। अब ये सारी चीज़ें न्यूमेरिक हो गई, बूलियन हो गई, सेट हो गया, मैपिंग हो गया, सीक्वेंस हो गया, इन सब चीज़ों को हम लोग एक एक करके एक एक वीडियो में देखेंगे, अच्छे से देखेंगे। ये था सिर्फ पाइथन का डेटा टाइप इंट्रोड्यूस कराने का, ताकि आप लोगों को समझ में आए कि डेटा टाइप की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ती है। आई होप दोस्तों इन सारी चीज़ों से आपको समझ में आ गया होगा कि डेटा टाइप की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ती है। जब भी हमें रिप्रेजेंट करना होगा डेटा को अलग अलग तरीक़ों से, तो वहाँ पर हमारा डेटा टाइप का इंट्रोडक्शन आता है, यानी डेटा टाइप का हम लोग यूज़ करते हैं। मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।